साल था 2010। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के दरमियान न्यू ईयर टेस्ट खेला जा रहा था और पाकिस्तान पहली बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट जीतने के इतना करीब था। मैच के पहले हाफ में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया पर अपर हैंड रखा हुआ था। पहले बॉलिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 127 रन पर ऑल आउट कर दिया एंड देन खुद बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 333 रन भी बना दिए। जिसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया दूसरी बारी लेने आया तो स्कोर कार्ड पर 206 रन की एक हैवी लीड का बर्डन था। क्लियरली पाकिस्तान इस मैच पर डोमिनेट कर रहा था और एक हिस्टोरिक विन आंखों के सामने थी, लेकिन इसको फिर फंबल करने के लिए बीच में आ गए कामरान अकमल। और उन्होंने उस मैच में माइकल हेसी के एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 इजी कैच ड्रॉप कर दिए और एक और चौथा कैच भी ड्रॉप करके कामरान अकमल ने ओसीज को 4 लाइव्स दी, जिसकी वजह से माइकल हेसी सेंचुरी स्कोर कर गए और ऑस्ट्रेलिया का मैच में कमबैक हो गया और पाकिस्तान को 176 रन का टारगेट मिला, जिसे फिर पाकिस्तान चेज नहीं कर पाता और ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान का टेस्ट मैच जीतने का ख्वाब ही रह गया। कामरान अकमल ने उस मैच में वर्स्ट विकेट कीपिंग की एक ऐसी एग्जांपल सेट की कि शायद ही कोई विकेट कीपर उस लेवल पर पहुंच पाए, जिसके बाद तो फिर वो एक ना खत्म होने वाली कंट्रोवर्सीज में घिर गए। कामरान अकमल की इस मैच में विकेट कीपिंग तो शॉकिंग थी, लेकिन यहाँ पर उससे भी शॉकिंग था उमर अकमल का रोल। कामरान अकमल के छोटे भाई उमर अकमल भी वो टेस्ट मैच खेल रहे थे, लेकिन जब कामरान अकमल को खराब कीपिंग की बिना पर बाहर किया गया तो उमर अकमल ने यहाँ अपने भाई के लिए सोलिडेरिटी दिखाने का इरादा किया और इंजरी का बहाना करके अगला मैच खेलने से ही मना कर दिया, लेकिन उनका ये झूठ पकड़ा गया, जिसकी वजह से फिर दोनों भाइयों को बैन फेस करना पड़ा था। अब जहां एक तरफ कंट्रोवर्सीज और ऐसा नॉन सीरियस बिहेवियर इनके कैरियर के हर मोड़ पर नजर आता था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोई भी इनमें मौजूद टैलेंट को डिनाई नहीं कर सकता जो कभी अपनी पीक पर नहीं पहुंचा। वो दो भाई जो दोनों ही ग्रेटनेस की तरफ गामजन थे, एक पाकिस्तान का ग्रेटेस्ट विकेट कीपर बनने जा रहा था और दूसरा जो पाकिस्तान क्रिकेट में अपने साथ एक स्टॉर्म लेकर आया, जिसे एक टाइम पर विराट कोहली से कंपेयर किया जा रहा था। लेकिन फिर कैसे एकदम से ये दोनों खिलाड़ी रेलेवेंस हो गए और यहाँ तक के कि आज सिर्फ उन्हें एज अ मीम मटेरियल ही समझा जाता है। अकमल ब्रदर्स की पाकिस्तान क्रिकेट में कहानी शुरू होती है साल 2002 में, जब जिम्बाब्वे के अगेंस्ट कामरान अकमल का टेस्ट डेब्यू हुआ। ये वो टाइम था जब पाकिस्तान के वेटरन विकेट कीपर्स मोइन खान और राशिद लतीफ अपनी रिटायरमेंट्स के करीब थे और टीम को इनके एक अच्छे रिप्लेसमेंट की तलाश थी। तो ऐसे में टीम में 20 साल के कामरान अकमल की एंट्री हुई, जिन्होंने आकर इन दो लेजेंड्स के छोड़े हुए गैप को फिल करना था। अब कामरान अकमल उन जैसे विकेट कीपर तो प्रूव नहीं हुए, लेकिन बैटिंग में वो उनसे कई आगे थे। वो एक ऐसे अटैकिंग बैट्समैन बनकर उभरे जो उस टाइम पर पाकिस्तान क्रिकेट में कम ही नजर आता था। अब एक चीज जो यहाँ पर नहीं होने जा रही थी कि कामरान अकमल से पहले पाकिस्तान के विकेट कीपर्स सिर्फ विकेट कीपर्स ही होते थे, बैटिंग उनका सेकेंडरी काम था। लेकिन कामरान अकमल एज अ विकेट कीपर बैट्समैन आए जिनके पास बैटिंग की एक्स्ट्रा एबिलिटी थी। वेल, इस यंगस्टर को बस एक मौका चाहिए था अपनी एबिलिटी शो करवाने का और 23 साल के कामरान अकमल का कैरियर चमकता है साल 2005 में, जब पाकिस्तान इंडिया के टूर पर था। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया फर्स्ट टेस्ट मैच एट मोहाली और कामरान अकमल ने एक ड्रीम इनिंग्स खेली। मैच का चौथा दिन था और पाकिस्तान अपनी सेकंड इनिंग्स में 6 विकेट्स खो चुका था जब कामरान अकमल आए और स्कोर कार्ड पर लीड सिर्फ 36 रन की थी। इंडिया को बस एक विकेट चाहिए थी वो मैच जीतने के लिए, लेकिन कामरान अकमल डट गए और 2 दिन लगातार बैटिंग करते रहे और 109 रन की एक शानदार इनिंग्स खेलकर कामी ने वो मैच बचा लिया। जिसके बाद उसी साल इंग्लैंड के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज में कामरान अकमल ने बैक टू बैक 100 स्कोर कर दिए। यहाँ पहुंचकर तो कामरान अकमल अपनी पीक पर थे और पाकिस्तान की बैटिंग के कोर प्लेयर बन चुके थे। इनिशियली तो कामरान अकमल एज अ लोअर ऑर्डर बैट्समैन आए, लेकिन उनका एग्रेसिव बैटिंग स्टाइल देखकर लिमिटेड ओवर्स में उन्हें ओपनर प्रमोट कर दिया गया। उनकी बैटिंग में अवेयरनेस थी कि कहां इनिंग्स को एक्सेलरेट करना है, जिसके साथ उनके पास प्रॉपर शॉट्स थी, जिसने उस टाइम पर उन्हें लिमिटेड ओवर्स का एक रिलायबल ओपनर बना दिया था। कामरान अकमल पावर रेटिंग के साथ साथ बारी को लंबी लेकर जाना भी जानते थे, जिसका प्रैक्टिकल उन्होंने अगले ही साल इंडिया के अगेंस्ट क्या खूब करके दिखाया।
साल 2006 और इंडिया इस बार पाकिस्तान के टूर पर था। अब पाकिस्तान इंडिया के मैचेस तो हीरो बनाते हैं और उस दिन भी एक हीरो बना। सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच था कराची में। पाकिस्तान पहली बारी लेने आया तो हिस्ट्री क्रिएट हो गई। पहले ओवर में ही इरफान पठान हैट्रिक ले गए और ये हिस्टोरिक कोलैप्स यहीं पे नहीं रुकता, बल्कि फिर पाकिस्तान की 13 पर 4, 37 पे 5 और 39 पर छठी विकेट भी गिर जाती है। पाकिस्तान की इनिंग्स तो पहले सेशन में ही खत्म होती नजर आ रही थी, लेकिन फिर से टीम को रेस्क्यू करने ग्राउंड में उतरे कामना नकमल। जिस पिच पर इंडियन बॉलर्स का बॉल इतना स्विंग कर रहा था, कामना नकमल को उसकी कोई परवाह नहीं थी और ऐसी ब्रेव इनिंग्स खेली कि जहां पाकिस्तान का 100 होता दिख नहीं रहा था, उसका टोटल 236 तक ले गए और 113 रन्स की एक अनफॉरगेटेबल इनिंग्स खेली। ना सिर्फ कामना नकमल ने वो मैच बचाया, बल्कि पाकिस्तान को वो मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज भी जीत कर दी, जिसके साथ ही ये कामना नकमल के कैरियर की सबसे मेमोरेबल इनिंग्स भी बन गई। उधर दूसरी तरफ व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी कामना नकमल परफॉर्मेंसेस दे रहे थे। T20s में तो वो एक अग्रेसिव ओपनर थे और साल 2009 के T20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का भी वो पार्ट बने, जिस टूर्नामेंट में उन्होंने पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन्स बनाए थे। अब एक तरफ उनकी ऐसी परफॉर्मेंसेस देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, लेकिन वहीं तस्वीर का एक दूसरा रुख भी था। एक तरफ जहां कामना नकमल लेट 2000s में अपना नाम बना रहे थे, वहीं साल 2009 में उनके छोटे भाई उमर अकमल की भी टीम में एंट्री हो जाती है और एंट्री भी ऐसी कि आते ही वर्ल्ड क्रिकेट में अपना इम्पैक्ट छोड़ दिया। उमर अकमल का अंडर 19 से इंटरनेशनल क्रिकेट तक का सफर बड़ा जल्दी तय हो गया। तो अगस्त 2009 में जब पाकिस्तान श्रीलंका टूर पर जा रहा था, तो स्क्वाड में 19 साल के उमर अकमल का भी नाम आ गया। वहां अपने डेब्यू में तो उमर अकमल परफॉर्म ना कर पाए, लेकिन अपने दूसरे ही मैच में 66 रन्स बना दिए और तीसरे में तो अपनी ओडीआई सेंचुरी स्कोर कर डाली। व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो उमर अकमल आते ही छा गए और वर्सेटैलिटी इतनी कि अग्रेसिव बैट्समैन होने के नाते सिर्फ लिमिटेड ओवर्स में परफॉर्मेंसेस नहीं दी, बल्कि जब टेस्ट में चांस मिला तो वहां भी परफॉर्म किया। उनका टेस्ट डेब्यू होता है 24 नवंबर 2009 को न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। ये सीरीज का पहला टेस्ट मैच था और कंडीशंस भी काफी मुश्किल थी। बॉल स्विंग हो रहा था, जिसके आगे वैसे ही पाकिस्तानी बैटर स्ट्रगल करते हैं और ऐसे में अगर फर्स्ट इनिंग्स में ही न्यूजीलैंड 429 रन्स बना दे तो सर्वाइवल यहाँ पे काफी टफ होने वाला था। जब पाकिस्तानी बैटर्स बारी लेने आए तो कोई भी ज्यादा देर टिक नहीं सका और 89 पर पाकिस्तान 6 विकेट्स गवा चुका था। ऐसे में क्रीज पर आए उमर अकमल, जो कामना नकमल के साथ मिलकर उस मुश्किल कंडीशंस में 176 रन्स की पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं। जिसके बाद कामना नकमल तो 82 पर आउट हो गए, लेकिन उमर अकमल ने 129 रन्स की इनिंग्स खेली। उनकी बैटिंग से लगा ही नहीं कि कोई 19 साल का यंग लड़का खेल रहा है। इतनी मैच्योरिटी से स्कोर कार्ड को लेकर चले, जिसकी मदद से पाकिस्तान ने 332 रन स्कोर कर लिए। इसके बाद सेकंड इनिंग्स में भी उमर अकमल ने 75 रन बनाए और पाकिस्तान तो वो मैच 32 रन से हार गया, लेकिन पाकिस्तान को अपना न्यू राइजिंग स्टार मिल चुका था। उमर अकमल को अगर सम अप करें तो ही वॉज ब्रेव बैट्समैन, जिसके पास वैरायटी ऑफ शॉट्स थी, जो नीचे से आकर मैच पलटने की सलाहियत रखता था और ये वही फेज था उमर अकमल के ग्रीन लिप्स वाला। इस फेज में तो उमर अकमल की तो एक अलग ही लीग थी। वो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड हर जगह परफॉर्म कर रहे थे। उनके आने से मिडिल ऑर्डर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, जिसमें पहले ही यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ और मिसबाह उल हक जैसे बैट्समैन खेल रहे थे। अब एक तरफ यहाँ पे छोटा भाई शाइन कर रहा था, लेकिन वहीं बड़ा भाई कंट्रोवर्सीज में गिरने लगा। 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद कामना नकमल का ग्राफ ऊपर जाने के बजाय नीचे ही आ गया, जिसकी वजह थी उनकी विकेट कीपिंग। उनकी खराब कीपिंग पर काफी अरसे से बातें हो रही थी, लेकिन साल 2010 में तो हद ही हो गई, जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के डिजास्टर्स टूर पर था। सिडनी टेस्ट की वो परफॉर्मेंस कामना नकमल के लिए गले का फंदा बन गई, जिसकी वजह से उन्हें सख्त क्रिटिसिज्म से गुजरना पड़ा। न सिर्फ वो टीम से बाहर हुए, बल्कि पोटेंशियली मैच फिक्सिंग के भी सस्पेक्ट बन गए। इनके साथ आना नवीदुल हसन का भी नाम आया था, जिसके फिर चंद माह बाद ही लॉर्ड्स में फिक्सिंग स्कैंडल सामने आ गया, जिसकी वजह से तो ये शक और भी मजबूत हो गया कि कामना नकमल सिडनी टेस्ट मैच में भी फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे। तो सितंबर में आईसीसी कामना नकमल को नोटिस भेज देता है कि वो फिक्सिंग केस में अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन ये बात सिर्फ इल्जामात के हद तक ही रही और कामना नकमल पर कभी फिक्सिंग चार्जेस प्रूव नहीं हुए। लेकिन उस वक्त जब हर कोई फिक्सर ही लगता था, तो ये दाग उन पर भी लग गया और एक पॉइंट पर अनटचेबल नजर
आने वाले कामरान अकमल अक्टूबर में साउथ अफ्रीका के साथ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए ड्रॉप हो गए, जिसके बाद फिर लॉर्ड्स का वो इनफेमस टेस्ट मैच उनका आखिरी टेस्ट साबित हुआ। लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में अभी भी वो टीम प्लान्स में थे और जब 2011 का वर्ल्ड कप आया तो कामरान अकमल ही टीम के फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर बने कि शायद उनकी विकेट कीपिंग में इम्प्रूवमेंट आई हो, लेकिन वहां भी कामी से विकेट कीपिंग नहीं हुई। And this time, no! We can't believe it. एक बार फिर से कामरान क्रिटिसिज्म का शिकार बने और ये समझो कि उस वर्ल्ड कप के बाद तो कामरान अकमल पर वर्स्ट विकेट कीपर का टैग लग गया। इंतहा का उन्हें क्रिटिसाइज किया गया, उनका मजाक उड़ाया गया। वो लोगों के लिए अब बस मीम मटेरियल बनकर रह गए थे। ये सब जहनी टॉर्चर और प्रेशर अब कामरान अकमल की बैटिंग में भी दिखने लगा। वो अपना पहले वाला कॉन्फिडेंस खो चुके थे। 2011 के वर्ल्ड कप में वो परफॉर्म भी नहीं कर पाए और इस कैंपेन के बाद मैनेजमेंट का भी कामरान पर भरोसा उठने लगा। टीम में नए विकेट कीपर्स जुल्करनैन हैदर, सरफराज अहमद और इवन उमर अकमल से भी विकेट कीपिंग करवाई जाने लगी, लेकिन कोई भी बैट से वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा था जो किसी टाइम पर कामरान अकमल दिया करते थे, जिस एक रीजन की वजह से उनका टीम में इन एंड आउट लगा रहा। और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी थी जो उनका आखिरी टूर्नामेंट साबित हुआ, जहां भी उनकी पुअर परफॉर्मेंस के बाद उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया, जिसके बाद वो सितारा जिसकी मंजिल तो बहुत दूर की थी, बस लोगों के मजाक और अपनी मेंटल टफनेस ना होने की वजह से उस जहनी दबाव से निकल ही नहीं सका और कामरान अकमल टीम से बाहर हो गए। इसके बाद कामरान डोमेस्टिक में तो परफॉर्मेंस देते रहे। पीएसएल के शुरू के एडिशंस में कामरान अकमल ही हाईएस्ट रन स्कोरर्स के चार्ट्स को लीड किया करते थे, लेकिन वहां भी उनसे होने वाली कोई गलती उनके सारे माजी के किस्से खोल देती थी। पीएसएल 2 में शानदार परफॉर्म करने के बाद 2017 में कामरान अकमल को एक आखिरी बार टीम में वेस्ट इंडीज टूर के दौरान चांस मिला, लेकिन उसको कामी कैश इन नहीं कर पाए और कामरान अकमल का इंटरनेशनल कैरियर हमेशा के लिए खत्म हो गया। जबकि ऑन अदर हैंड 2010 में एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस दिखाने के बाद उमर अकमल टीम में परमानेंट स्पॉट हासिल कर चुके थे। इवन उस वक्त ऐसी बातें की जाने लगी थी कि अगर इंडिया के पास नेक्स्ट बिग थिंग विराट कोहली है तो हमारे पास भी उमर अकमल है। 2011 के वर्ल्ड कप में भी वो स्क्वाड का हिस्सा थे, जहां मिडिल ऑर्डर में आके उन्होंने अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड की, जिसके बाद उमर अकमल 2016 तक टीम में रहे, लेकिन कंट्रोवर्सीज ने फिर उनकी जान नहीं छोड़ी। अब एक तरफ जहां बड़े भाई का कैरियर खत्म हो चुका था, अब छोटा भाई भी उसी राह पर चल पड़ा था। अब नो डाउट उमर अकमल में टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, नेचुरल टैलेंट जो अपने डे पर किसी भी सिचुएशन में मैच जितवा कर दे सकता था। लेकिन ये कहना गलत ना होगा कि अगर उन प्लेयर्स की लिस्ट बनाई जाए जिन्होंने अपने टैलेंट की कदर नहीं की तो उमर अकमल का नाम सरे फहरिस्त होगा। 2012 से लेकर 16 तक का उनका कैरियर एक रोलर कोस्टर राइड की तरह था। बैटिंग तो नपी तुली करते रहे, लेकिन जब तक टीम में रहे कंट्रोवर्सीज में हमेशा नाम जुड़ा रहा। डिसिप्लिन इश्यूज तो शुरू से ही थे। टीम में आते ही अपने भाई के साथ सोलिडेरिटी करना काफी महंगा साबित हुआ, जिसके बाद 2010 के स्पोर्ट फिक्सिंग स्कैंडल में इनका नाम भी आया था, जब कि मजहर मजीद ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कामरान के साथ उमर अकमल का भी नाम मेंशन कर दिया, लेकिन बाद में दोनों भाइयों को आईसीसी ने क्लियर कर दिया। 2012 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अंपायर को एटीट्यूड दिखाकर 50% मैच फी फाइन करवा ली। इनकी कंट्रोवर्सीज का सिलसिला सिर्फ ऑन फील्ड तक नहीं रुका, बल्कि ऑफ फील्ड भी हमेशा स्पॉटलाइट में ही रहे। 2014 में लाहौर में एक ट्रैफिक वार्डन के साथ हाथापाई कर ली, जिसकी वजह से एक दिन पुलिस की कस्टडी में रहना पड़ा। साल 2016 में जब T20 वर्ल्ड कप सर पर था और शाहिद अफरीदी की टीम का उमर अकमल इम्पोर्टेंट पार्ट थे, तो उसके लिए प्रेपरेशन उमर अकमल इस तरह से कर रहे थे कि कायदे आजम ट्रॉफी के एक मैच के दौरान एक नाइट पार्टी में पकड़े गए, जहां अकॉर्डिंग टू द पुलिस अनएथिकल एक्टिविटीज हो रही थी, जिसने इनकी इमेज को काफी ज्यादा खराब किया। इसके बाद जब 2016 का T20 वर्ल्ड कप हुआ तो उसमें जो इनकी परफॉर्मेंस आई, उसके बाद तो उमर अकमल का सूरज भी ग्रूब होता दिखाई देने लगा। वंस अ राइजिंग स्टार ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट अपने खराब एटीट्यूड, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर और पुअर माइंडसेट की वजह से अब बैड बॉय बन चुका था। शायद उसे अपने टैलेंट की कदर ही नहीं थी, लेकिन इस सब के बावजूद उमर अकमल को चांसेस मिले, मुसलसल कमबैक करवाए गए, लेकिन कभी भी उमर अकमल उनको लेकर सीरियस नहीं हुए। इवन 2017 में तो फिटनेस इश्यूज आने लग गए, जिसकी वजह से उन्हें
2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड से बाहर कर दिया गया, जिसकी बिना पर उन्होंने मिकी आर्थर से लड़ाई मोल ले ली, लेकिन ये नहीं किया कि खुद पर काम करके कमबैक का ट्राई करते हैं। लेकिन साल 2019 में जब मैनेजमेंट चेंज हुई, मिसबाह उल हक आए, तो उमर अकमल को एक बार फिर से चांस मिला श्रीलंका के खिलाफ T20s में, वो भी होम ग्राउंड पर। लेकिन पहले और दूसरे दोनों T20s में गोल्डन डक पर आउट होकर उमर अकमल ने अपने इंटरनेशनल कैरियर के ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया। ये आखिरी बार था जब उमर अकमल ने चांद सितारे का ये बैज पहना, लेकिन उसे तो ना इस बैज और ना ही अपने अंदर मौजूद टैलेंट की कीमत की पहचान थी। अगर इनके कैरियर्स को रिवाइंड करके देखें तो दोनों भाइयों को एक ड्रीम स्टार्ट मिला था और दोनों भाइयों से ही फैंस को बहुत थोड़े अरसे में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो गई थी। कामरान अकमल जो बैटिंग के मेन पिलर बन चुके थे और प्रेशर सिचुएशंस को बड़ी दलेरी के साथ हैंडल करते थे, लेकिन जब उनसे विकेट कीपिंग में गलतियां होना शुरू हुई, उन पे तनकीद हुई, तो उन्होंने अपना सारा कॉन्फिडेंस लूज कर दिया। फैंस की तरफ से मौक होना, हर टाइम की मीडिया से क्रिटिसिज्म उन पर प्रेशर डालती गई, जिसका एंड रिजल्ट ये निकला कि कामरान अकमल खुद को कैरी ही नहीं कर पाए और वो कामरान अकमल जो ओपोनेंट्स पर आकर काउंटर अटैक किया करता था, वो कहीं फेड हो गया। जबकि उमर अकमल के केस में उन्होंने खुद को वक्त के साथ ग्रूम ही नहीं किया। उनके नॉन सीरियस बिहेवियर और जज्बाती फैसलों ने उनके पोटेंशियल को कभी फुलफिल ही नहीं होने दिया। कहीं पे कसूर मैनेजमेंट का भी था कि शुरुआत में ही उमर अकमल को पॉलिश ही नहीं किया गया, गलत रोल पे खिलाते रहे, इवन विकेट कीपिंग करवा दी। एंड देन सबसे बढ़कर इसी फ्रस्ट्रेशन में उनके डिसिप्लिन इश्यूज ने इवेंचुअली उनका कैरियर कोर्स करवा दिया। और ये तो पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया भी रहा है कि जब भी कोई ऐसा टैलेंटेड यंगस्टर आता है तो उसको पानी में धकेल दिया जाता है कि अब हाथ पांव मारने हैं तो तुमने ही मारने हैं। इसलिए इस सर्किट में यंगस्टर्स ग्रूम नहीं कर पाते और इस एक रीजन की वजह से पाकिस्तान ने कई टैलेंटेड प्लेयर्स खो दिए। और इस तरह से ये दोनों भाई जो कि वंस अ ब्राइट टैलेंट ऑफ पाकिस्तान थे, कुछ मैनेजमेंट की गलतियां और कुछ अपने ही फैसलों की वजह से खत्म होकर रह गए। वेल, अकमल ब्रदर्स के बारे में आपकी क्या थॉट्स हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।